समाज समाज हमें सिखाता है कि आराम अच्छी चीज है और हमारी जिंदगी जितनी ज्यादा आरामदायक हो सके उतनी होनी चाहिए। लेकिन ये एक भ्रम है। असल में ज्यादा खुश और मजबूत बनने का राज ये है कि हम थोड़ा अनकंफर्टेबल होना सीखें। दोस्तों, अगर हम पुराने समय में जाएं और गुरुकुल के तौर तरीके देखें तो समझ में आएगा कि वहां राजकुमारों को भी कठिनाई का सामना कराया जाता था। उन्हें घरेलू कामकाज करने होते थे, सफाई और जानवरों की देखभाल करनी होती थी, सादा खाना मिलता था और पतले बिछौने पर जमीन पर सोना होता था। और ये सब इसलिए ताकि वो मजबूत, सहनशील और जीवन में सफल बन सके। नमस्कार दोस्तों, ज्ञान के इस सफर में मैं हूं आपका हमसफर अतुल सिंह चौहान और आज बात करेंगे वाई इट इज इंपॉर्टेंट टू एम्ब्रेस डिस्कंफर्ट, यानी कि जीवन में सफल होने के लिए डिस्कंफर्ट यानी कि असहजता को गले लगाना कितना जरूरी है। साथियों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, ताकि जिंदगी बदलने वाला इस तरह का अमेजिंग कंटेंट आपको यूं ही मिलता रहे। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कंफर्ट ट्रैप यानी कि आराम का जाल क्या होता है। दोस्तों, आज के समय में हमारे लिए जीवन काफी आरामदायक हो गया है। हर दिन हमारा आराम बढ़ता ही जा रहा है। हमारे बिस्तर और कुर्सियां भी मुलायम हो रही हैं और खाना आसानी से और जल्दी मिल जाता है। बस फोन पर कुछ क्लिक करो और स्विगी, जोमैटो, अमेजॉन, ब्लिंकिट आदि से जो कुछ भी चाहिए आपके दरवाजे पर हाजिर हो जाता है। अब आप सोचेंगे कि इसमें बुराई ही क्या है, ये तो एक अच्छी बात है। आई एग्री। भले ही ये बात अच्छी लगे, लेकिन असल में बहुत ज्यादा आराम हमें शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर बना रहा है और यही है द कंफर्ट ट्रैप, आराम का जाल। इस जाल से निकलने के लिए हमें डिस्कंफर्ट यानी कि थोड़ी असहजता को अपनाना होगा। आइए टाइम ट्रेवल करके थोड़ा पीछे चलते हैं। 5000 साल पहले, जब जीवन पहले से ही कठिन था, गुरुकुल के गुरु जानते थे कि ज्यादा आराम नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए उन्होंने गुरुकुल के अंदर कठिनाइयों का माहौल बनाया और इसके पीछे 3 कारण थे। आइए इन 3 कारणों को एक एक करके समझते हैं, जिनमें पहला है डिस्कंफर्ट मेक्स अस स्ट्रांग, यानी कि असहजता हमें मजबूत बनाती है। हमारे पुराने गुरुओं का मानना था कि असहजता हमें मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत बनाती है। जैसे सोना आग में तपकर गहना बनता है, वैसे ही इंसान मुश्किलों का सामना करके ही बेहतर होता है। आज हम दिन भर बैठे रह सकते हैं, लेकिन हमारे गुरु मानते थे कि ऐसा करने से हम कमजोर और सुस्त हो जाते हैं। उदाहरण के लिए भगवान श्री राम, जो अयोध्या के राजकुमार थे, वो तो बड़े आराम की जिंदगी जी सकते थे, लेकिन उन्होंने गुरु वशिष्ठ के गुरुकुल में जाकर कठिनाइयों को अपनाया। वो बड़े आरामदायक बिस्तर की जगह फर्श पर सोते थे, ताकि दिमाग और शरीर दोनों ही मजबूत बने। दूसरा कारण है मुश्किलों के लिए तैयार रहना, स्टेइंग प्रिपेयर्ड फॉर द चैलेंजेस इन लाइफ। पुराने गुरु मानते थे कि हमारी डेली लाइफ में बहुत ज्यादा आराम से बचना जरूरी है, ताकि कठिन समय या विपत्ति आने पर हम तैयार रहें। जब हम अपनी जिंदगी को मुश्किल समझते हैं, तब असली मुश्किल आने पर हम उससे कम डरते हैं। कोई भी मुश्किलों से अछूता नहीं है और असहजता यानी कि डिस्कंफर्ट हमें किसी भी परेशानी का सामना करने के लिए तैयार करती है। जनरल नॉर्मन श्वार्ज़कॉफ ने इसी संदर्भ में क्या खूब कहा था, द मोर यू स्वेट इन पीस द लेस यू ब्लीड इन वॉर, यानी कि शांति के माहौल में हम जितना ज्यादा पसीना बहाएंगे, जितनी ज्यादा ट्रेनिंग और प्रैक्टिस करेंगे, उतना कम असली युद्ध होने पर हमारा खून बहेगा। इसके अलावा प्रसिद्ध ग्रीक दार्शनिक सेनेका ने भी कहा है कि जब सब अच्छा हो रहा हो, तब भी मुश्किलों की तैयारी करते रहना चाहिए। तीसरा कारण है स्टेइंग ग्रेटफुल, यानी कि आभार की भावना। हमारे प्राचीन गुरु जानते थे कि असहजता को अपनाने से हम अपनी सुविधाओं के प्रति अधिक आभारी बनते हैं। हम किसी भी चीज की अहमियत तब समझते हैं जब वो हमारे पास नहीं होती। जैसे कि गर्मी में एक गिलास पानी भी बेहद मीठा लगता है।
आधुनिक वैज्ञानिक इसे हेडोनिक ट्रेडमिल कहते हैं, जहां हम चीजों की आदत डाल लेते हैं और उनकी अहमियत को भूल जाते हैं। असहजता हमें इस जाल से निकालती है और हमें फिर से उन चीजों का मूल्य समझने में मदद करती है जो हमें खुशी देती हैं, जैसे कि टीवी, स्मार्टफोन, स्वादिष्ट खाना, सोफा या नेटफ्लिक्स। अब सवाल यह उठता है कि आज के मॉडर्न जमाने में हम असहजता को कैसे अपनाएं। दोस्तों, हालांकि आज हमारे पास गुरुकुल तो नहीं है, फिर भी हम उनकी ये सीख आजमा सकते हैं। इसके लिए जमीन पर सोने या जानवरों की देखभाल करने की जरूरत नहीं है। हम शारीरिक रूप से असहजता को अपनाने के लिए व्यायाम कर सकते हैं, सुबह जल्दी उठ सकते हैं, दौड़ या टहलने जा सकते हैं, ठंडे पानी से नहा सकते हैं, हफ्ते में एक दिन का उपवास भी रख सकते हैं। ये सब हमारे स्वास्थ्य और सहन शक्ति को बेहतर बनाते हैं। अगर आप खुद को चुनौती देना चाहते हैं तो माइकल ईस्टर की किताब द कंफर्ट क्राइसिस का सुझाव मान सकते हैं, जिसमें कहा गया है कि एक ऐसा लक्ष्य तय करें जिसमें आपकी सफलता की संभावना सिर्फ 50% हो। मतलब ये चुनौती कठिन तो हो, लेकिन पूरी तरह से असंभव भी ना हो। हम मानसिक रूप से भी असहज होकर खुद को बेहतर बना सकते हैं, जैसे किसी चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट में लगना या नई चीजें सीखना या नई स्किल को सीखना। हमारा दिमाग एक मांसपेशी की तरह है। अगर इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे तो यह कमजोर हो जाएगा, इसमें जंग लग जाएगी। शोध भी कहता है कि जितना हम ज्यादा सीखते हैं, हमारे दिमाग की उम्र उतनी ही धीमी होती है और अल्जाइमर आदि बीमारियों की संभावना कम हो जाती है। अंत में हमें सामाजिक और भावनात्मक रूप से भी असहज होना चाहिए, लेकिन यह सबसे कठिन होता है। अक्सर हम अपने करीबी लोगों से बातचीत या फिर कहें कि कठिन बातचीत को टालते हैं और अपनी असली भावनाएं नहीं बताते। तो अपने विचार और भावनाएं दूसरों के साथ साझा करना शुरू करें। वो बातचीत करें जिसे आप अब तक टालते आ रहे हैं। अपने किसी ऐसे दोस्त से बात करें जिससे आपने बहुत समय से बात इसलिए नहीं की कि अब उसे बुरा लगेगा कि आप इतने दिन बाद कैसे बात कर रहे हैं। आप अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए अजनबियों से भी बात का प्रयास कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद है आज का ये एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा। यही बातें हमारे पुराने गुरुकुलों में सिखाई जाती थी। अगर आप इनमें से कोई भी तरीका आजमाएं तो नीचे कमेंट करके लिखना ना भूलें। हमेशा याद रखें, जिंदगी का असली मजा आपके आराम के दायरे के बाहर शुरू होता है। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे एक और अमेजिंग एपिसोड को लेकर। तब तक आप अपना ख्याल रखें और जिंदगी में आगे बढ़ते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।